हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिकेट्सिया की डिजीज़ के ट्रिक के बारे में कि उसको ट्रिक से कैसे याद किया जा सकता है। तो जो हमारा रिकेट्सिया होता है उसके मेनली 3 जीन्स इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि हैं टाइपस फीवर ग्रुप, स्पॉटेड फीवर ग्रुप एंड स्कर्ब टाइफस ग्रुप। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक से, क्योंकि इनकी जो डिजीज़ होती हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है और हमें याद करने में उनमें दिक्कत आती है। तो मैंने इनके लिए कुछ निमोनिक्स बनाए हैं, हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल वो हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, टाइपस फीवर ग्रुप है, उसके 2 स्पीसीज होती हैं, एक होती है आर प्रोवाजिकी एंड एक होती है आर टाइफी। ठीक है, वेक्टर होता है लाउस। आर प्रोजेविकी है, उसका जो वेक्टर होता है वो होता है लाउस, और डिजीज होती है उसकी एपिडेमिक टाइफिस। ठीक है, तो इसके हम जो वर्ड पकड़ेंगे, इसका लेंगे हम प्रो, इसका लेंगे एल ओ लो, और इसका लेंगे एपी। ठीक है, प्रो लो एपी। तो इसको हम याद रखेंगे कि जैसे कि पढ़ लो अभी। ठीक है, पढ़ लो अभी, उससे याद हो जाएगा पढ़, पढ़ से हमारा बन जाएगा प्रोजोवेकी, और लो से बन जाएगा हमारा लाउस, और अभी यानी कि एपिडेमिक। तो हमें याद हो जाएगा कि जो आर प्रोजोवेकी है उसका वेक्टर होता है लाउस, और उसके डिजीज का नाम होता है एपिडेमिक टाइफिस। ठीक है, तो याद रखेंगे कैसे, पढ़ लो अभी, पढ़ लो अभी, प्रो लो अभी। तो इससे हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज आर टाइफी। आर टाइफी किससे होता है? ये फ्ली से होता है, ये होता है फ्ली, फ्ली से होता है, और ये एक एंडेमिक टाइफिस है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसका हम लेंगे टी, इसका एफ, और इसका लेंगे ई एन। तो इसको अगर हम इकट्ठा बोलते हैं तो हमारा साउंड आता है टी एफ ई एन। तो इसका साउंड आता है टिफिन, टिफिन। तो इसको ऐसे याद रखेंगे टिफिन से। तो टी से बन गया हमारा क्या, आर टाइफी, एफ से बन गया हमारा फ्ली, और ई एन से बन गया हमारा एंडेमिक टाइफिस। तो जो आर टाइफी है वो फ्ली से होता है, फ्ली उसका वेक्टर है, और उसके डिजीज का नेम क्या है? एंडेमिक टाइफिस। तो इस तरीके से हमें ये भी याद रहेगा कि आर टाइफी से हमारा एंडेमिक टाइफिस होता है या फिर एपिडेमिक टाइफिस होता है, इसमें कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो जो फर्स्ट है, इस ट्रिक मैंने क्या बताई? पढ़ लो अभी। ठीक है, और नेक्स्ट की बताया मैंने टिफिन, टी, इसका टी, इसका एफ, और इसका ई एन। ठीक है, टाइफी का टी, फ्ली का एफ, और एंडेमिक का ई एन, टिफिन। तो इससे हमें ये इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्पॉटेड फीवर ग्रुप। जो हमारा स्पॉटेड फीवर ग्रुप होता है उनकी स्पीसीज कौन सी होती हैं? आर रिकेट्सी, आर कोनोरी, आर एफ्रेसी एंड आर अकारी। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो सारी की सारी जो डिजीज है वो आर 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 से स्टार्ट होती हैं, ट्रिपल आर। तो इसके वेक्टर का नेम जो जाएगा वो ट्रिपल टी है, टिक टिक टिक। ठीक है, ट्रिपल आर वेक्टर का नेम हो जाएगा टिक टिक टिक। तो इससे हमें ये याद हो जाएगा कि जो स्पॉटेड फीवर ग्रुप है उसकी जो स्पीसीज है वो ज्यादातर होती, उनके वेक्टर होता है टिक। ठीक है, वो टिक से होती है। अब इसकी डिजीज का नेम कैसे याद रखेंगे? तो देखो फ्रेंड्स, आर रिकेट्सी, रिक, और इसमें क्या आ रहा है? इसकी डिजीज के नेम में आ रहा है क्या? रोकी, रोकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर आर रिकेट्सी के कारण होता है। तो रिक, रिक से रोकी। तो इससे याद हो जाएगा कि आर रिकेट्सी है, उससे रोकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर कोज होता है। नेक्स्ट इज आर कोनोरी। आर कोनोरी है, तो इसमें ऐसा साउंड आ रहा है जैसे हमसे कोई पूछ रहा हो आर कोनोरी, यानी कि आप कौन हो रे, आप कौन हो रे। तो हम क्या बोलेंगे? इंडियन, कि हम इंडियन है। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि आर कोनोरी है, दैट इज कोज्ड बाय इंडियन टिक, सॉरी, आर कोनोरी है दैट इज कोज्ड बाय टिक, एंड डिजीज नेम इज इंडियन टिक टाइफिस। नेक्स्ट इज आर एफ्रेसी। जो आर एफ्रेकी है, इसके तो नेम से ही पता लगता है कि आर एफ्रेकी, तो इससे डिजीज कोज होगी अफ्रीकन टिक बाइट फीवर। ठीक है, आर एफ्रेकी से कौन सी होगी? अफ्रीकन, अफ्रीकी, अफ्रीकन। आर अकारी, आर अकारी है, ये होता है, देखो फ्रेंड, जो हमारे 3 ऊपर वाले डिजीज थी, आर रिकेट्सी, आर कोनोरी एंड आर एफ्रेसी, दीज ऑल आर कोज्ड बाय टिक।
ठीक है, इनका जो वेक्टर है वो टिक था, बट जो आर अकारी है उसका जो वेक्टर है वो टिक नहीं है, उसका वेक्टर है हमारा माइट, ये माइट है। ठीक है, उस माइट का नाम है गैमसिड माइट, और डिजीज का नेम है रिकेट्सियल पोक्स। तो अकारी, इसको याद कैसे करेंगे, अकारी यानी कि आकर, गेमसिड यानी कि गेम खेलेंगे, आकर गेम खेलेंगे रिकेट्सी, रैकेट से। बैडमिंटन वाले जो रैकेट्स होते हैं उसको हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि आकर गेम खेलेंगे रैकेट से। तो आर अकारी गेमसिड माइट से होता है, और इसकी डिजीज का नाम है रिकेट्सियल पोक्स। स्कर्ब टाइफस, जो स्कर्ब टाइफस होता है वो उसका जो स्पीसीज का नेम है जिससे कि ये जो डिजीज कोज करता है, उस स्पीसीज का नाम है सुसु गैमुशी, सुसु गैमुशी। स्कर्ब टाइफस, इसके ग्रुप के नेम में भी स्कर्ब है और उसके डिजीज के नेम में भी क्या है, स्कर्ब। तो स्कर्ब टाइफस फीवर है, इससे हमें याद हो जाएगा कि इसके डिजीज का नाम है स्कर्ब टाइफस। ठीक है, और इसकी जो वेक्टर का नाम है, इसके वेक्टर का नाम है ट्रोम्बिकुलिड माइट। देखो, शू गामुशी, इसमें क्या आ रहा है, एम का साउंड आ रहा है, गामुशी एम आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, एम, यानी कि माइट से होता है। शू गामुशी, अगर हम टी को साइलेंट ना रखें तो यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग होती है जो शू गामुशी की, ये टी से होती है, तो टी से बन गया हमारा ट्रेम्बिकुलिड। ठीक है, तो वेक्टर का नाम हमें इसके स्पीसीज से याद हो जाएगा कि ट्रेम्बिकुलिड माइट, टी और एम से। ठीक है, ट्रेम्बिकुलिड माइट। और शू गैमोशी कैसे याद रखेंगे, स्कर्व, यहाँ भी एस का साउंड है और यहाँ भी एस का साउंड है, और यहाँ पर भी दो साउंड आ रहे हैं, तो इससे हमें याद हो जाएगा कि जो स्कर्व टाइफस ग्रुप है उसके स्पीसीज का नाम है शू गैमोशी, और वेक्टर का नाम है ट्रेम्बिकुलिड माइट, और डिजीज का नाम है स्कर्व टाइफस। आई होप आप सबको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।